गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माई ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। और बच्चों, आज हम उपस्थित हुए हैं आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर रिगार्ड्स उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के लिए। जैसा कि बच्चों, इस समय उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से विभिन्न पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए कोर्स एंड सेंटर लॉक के लिए बच्चों प्रेफरेंस फॉर्म भरा जा रहा है, जिसमें बच्चों के दिमाग में बहुत डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और सबसे बड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम जो है बच्चों, वो ये बन के आ रहा है कि हमारा रैंक कितना है और कितने रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, हमको मिल पाएगा कि नहीं। इस प्रकार की तमाम अटकलें, तमाम प्रॉब्लम्स बच्चों के मस्तिष्क में आ रहे हैं बच्चों। तो हमने सोचा कि इनके लिए एक वीडियो बना दें जिससे इनका प्रॉब्लम जो है समाप्त हो जाए। तो ठीक है बच्चों, आ जाइए हम इसी वीडियोस के माध्यम से, इस वीडियो सेगमेंट्स में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि टोटल सीट गवर्नमेंट सेक्टर्स में है कितना और कितना सीट किस कोर्स के लिए हमको मिल पाएगा। आइए बच्चों, इस वीडियोस के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि बच्चों आप देखिए, इसमें दिया गया है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के लिए टोटल जो सीट है बच्चों, आप देखिए यहाँ पहले कोर्स को आप देखिए। इसमें दिया गया है डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन। डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन के लिए टोटल बच्चों जो सरकारी कॉलेज में जो सीट आवंटित किया गया, जो सीट दिया गया है, वो टोटल 900 सीट है सरकारी कॉलेजों में। और प्राइवेट कॉलेजों में कितना दिया गया बच्चों? 334 कॉलेज। अगर यहीं हम दूसरा देखेंगे डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन में, तो टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स हैं बच्चों सरकारी कॉलेजों में, ये कितना है? 639 सीट। और प्राइवेट कॉलेज में कितना है? 294। और अगर हम तीसरे कॉलम में देखें तो डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, जिसके अंतर्गत हम सीटी स्कैन कराएंगे, जिसके अंदर हम एक्सरे टेक्नीशियन को देखते हैं बच्चों। सॉरी, यहाँ एक्सरे टेक्नीशियन का अलग 639 दिया गया। रेडियो टेक्नीशियन जो रेडियोथेरेपी होता है बच्चों, यह रेडियोथेरेपी टेक्नीशियंस के लिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट है कितना है बच्चों? 76 है, बहुत कम सीट है। और अगर यहीं चौथे नंबर पर हम देंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी टेक्नीशियन अर्थात डी फार्मा के लिए बच्चों, टोटल नंबर ऑफ सीट गवर्नमेंट में कितना है? 300। इस प्रकार से अगर हम ये देख लें बच्चों, एक लंब एंड सम अगर ये हम देखें तो टोटल सीट गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए टोटल 900, 639, 76 और 300। तो 9 6 15 3 18 1900 अर्थात 1900 9 6 15 अर्थात 1915 समथिंग। ठीक बच्चों, तो कितना हो गया? 9 6 15 3 18 और इधर 3976, कुल मिला के 9 6 15। तो कुल मिला के बच्चों जो हो रहा है 1915 समथिंग सीट इतना हो रहा है यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में। अभी आप प्राइवेट कॉलेज को छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज को देखिए। और साथ ही साथ एक पाँचवें कॉलम में आप देखेंगे तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से बच्चों टोटल 10 कोर्सेज हैं। कितने कोर्स हैं? 10 कोर्स। और 10 कोर्स में प्रत्येक कोर्स के लिए 38 सीट है। तो 38 हम अगर करेंगे 380 सीट ये हो गया। तो कुल मिला के 19 और 338 समथिंग 400 मान लीजिए, तो 23-2400 सीट ऐसे हो जाते हैं। तो ये जो पुराना डेटा है बच्चों, लेकिन इस बार जो है कुछ सीट बढ़ी हुई है। तो कुल मिला के आप समझिए कि 2300 की जगह हम 2500 या 2800 समथिंग 3000 मान ले रहे हैं। तो अभी अभी जो मेरिट लिस्ट जारी हुआ है बच्चों, वो सीरियल नंबर के आधार पर प्लस रैंक के आधार पर दिया गया है। तो रैंक के आधार पर कन्फ्यूज़न ये बन चुका है कि एक ही नंबर पर एक ही रैंक को अलॉट करते हुए एक नंबर पर 4 6 10 बच्चे जो रिपीट कर गए हैं उनका एक ही रैंक दे रहा है। अब वो रैंक में जो है बच्चों, तो रैंक कम हो जा रहा है, सीरियल नंबर बढ़ जा रहा है। तो हमारे पास सीट का जो आवंटन होगा वो इसके आधार पर होगा, अर्थात सीरियल नंबर के आधार पर, क्योंकि सीरियल नंबर सिक्वेंसली होता है, उसमें रिपीटेशन नहीं है। और जो आप देख रहे हैं रैंक में रिपीटेशन है, अर्थात एक ही नंबर पर कई लोग रिपीट हो रहे हैं। तो उसके आधार पर आवंटन नहीं, आप समझिए। आपको जो आवंटन देखना है वो आपको सीरियल नंबर से ही पता चल पाएगा। तो सीरियल नंबर के आधार पर आप अगर देखेंगे तो टोटल 1900 सीट ये हो गया और 400 सीट ये हो गया। तो 19 से 4 2300 हो गया। और जो सीट बढ़ा हुआ इसलिए इस हिसाब से आप मानिए कि 2500-2600 सीट आपके पास गवर्नमेंट सीट हो जा रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि जो 2600 मतलब 2500 सीरियल नंबर के ऊपर वाले बच्चे हैं, अर्थात सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 2500 तक के जो स्टूडेंट हैं, वो अपने को फर्स्ट काउंसलिंग में सिक्योर समझे कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा कहीं ना कहीं। अर्थात वो जहाँ चाहेंगे कहीं ना कहीं उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना फिक्स है। लेकिन 2500 से नीचे के जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए डाउटफुल है अभी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ठीक बच्चों, अर्थात फर्स्ट काउंसलिंग में भी हो सकता है, फर्स्ट काउंसलिंग बहुत सारे बच्चे अपना छोड़ सकते हैं क्योंकि उनको अन्यत्र कहीं और एडमिशन मिल जाएगा। तो ऐसे बच्चे जो फर्स्ट काउंसलिंग जो खाली होगा, तो ये मान के चलिए कि 500-1000 सीट और नीचे आएगा तो 3000-3500 तक के बच्चे अपने को सिक्योर मान सकते हैं। वह कब? जब सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, फोर्थ काउंसलिंग का मौका मिलेगा तब।
फर्स्ट काउंसलिंग में या मान के चलिए कि 2500 सीरियल नंबर तक के जितने बच्चे हैं वो अपने को सरकारी कॉलेज के लिए फिक्स माने, और इसके नीचे सीक्वेंस में जितने बच्चे सीरियल नंबर से आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा डाउटफुल कंडीशन बन सकता है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से आप देखेंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात सामने आ रहा है जो बच्चों के लिए प्रॉब्लम का कारण बना हुआ है बच्चों, ये है कि हम किस कोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई करें। तो बच्चों कोर्स लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कोर्स अच्छा लगता है। भाई किसी बच्चे को लैब टेक्नीशियन अर्थात पैथोलॉजी अच्छा लगता है, किसी बच्चे को डी फार्मा अच्छा लगता है अर्थात फार्मेसी अच्छा लगता है, किसी बच्चे को एक्सरे टेक्नीशियन अच्छा लगता है, तो किसी बच्चे को डायलिसिस अच्छा लगता है, किसी बच्चे को क्या करते हैं कार्डियोलॉजी अच्छा लगता है, किसी बच्चे को सिटी स्कैन एमआरआई टेक्नीशियन अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से सबके डिजायरेशन अलग अलग है। जैसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा भीड़ जो इस समय चल रहा है बच्चों में, सबसे ज़्यादा जो ऊहापोह की स्थिति बन चुकी है वो इसमें बना है अर्थात डीएमएलटी के लिए, लैब टेक्नीशियन के लिए। लैब टेक्नीशियन में बहुत तेज़ी से, क्योंकि सीट भी 900 है, लेकिन अप्लीकेंट बच्चों जितना सीट है उससे कहीं ज़्यादा इसमें फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा भागदौड़ की स्थिति किस में बन गई है? लैब टेक्नीशियन में। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इसके बाद दूसरे नंबर पर बच्चों का जो चॉइस आ रहा है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी में आ रहा है अर्थात डी फार्मा के लिए। तो आप यहाँ भी देखिए कि डी फार्मा में टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है? 300। तो जो टॉप रैंकर्स हैं उन्हीं को 300 नंबर में उनका मौका मिल सकता है। जो टॉप रैंकर्स हैं अर्थात कुल मिला के रैंक नंबर सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 500 तक के बच्चे, 400 तक के बच्चे, या मान के चलिए अगर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो 1000 सीरियल नंबर तक के जो बच्चे हैं वही इसमें फार्मेसी टेक्नीशियन में डालें, क्योंकि उनको चांसेस है मिलने के लिए, और क्योंकि सब लोग यही डाल रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ अगर इसमें मचा रहे हैं, अगर फार्मेसी टेक्नीशियन में आप दे रहे हैं, डी फार्मा में आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ सीटें कम है और चॉइस ज़्यादा हो रहा है। ठीक बच्चों, तीसरे नंबर पर जो आ रहा है ये एक्सरे टेक्नीशियन। एक्सरे टेक्नीशियन में फिर भी सीट ज़्यादा है लेकिन चॉइस कम है। ठीक बच्चों, तो आप लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा भीड़ की स्थिति जो बन चुकी है वो डीएमएलटी में है, दूसरे नंबर पर फार्मेसी टेक्नीशियन, तीसरे नंबर पर एक्सरे टेक्नीशियन आ रहा है। और अगर आप बात देखें तो करीब करीब जितने मेडिकल कॉलेज हैं सब जगह सबसे ज़्यादा एमएलटी मिला हुआ है, इसके बाद फार्मेसी मिला हुआ है, तब एक्सरे टेक्नीशियन मिला हुआ है। एक्सरे टेक्नीशियन बहुत कम जगह, और रेडियोथेरेपी तो बिल्कुल नाम मात्र के लिए है, किसी मेडिकल कॉलेज में आपको रेडियोथेरेपी देखने को मिलेगा। ठीक बच्चों, तो यहाँ थोड़ी सी चालाकी, जो बच्चा थोड़ा सा क्लेवरली, थोड़ा सा चालाकी से अगर सीट लेना चाहेगा, क्योंकि सभी बच्चों को सबसे अच्छा जो जगह है, सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज जो है बच्चों वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो कोर्स दिया गया है ये ऐसा कोर्स दिया गया है जिसके विषय में सब बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जिसके लिए वो इसमें भीड़ नहीं लगाए हुए हैं। तो जिनका मेरिट थोड़ा सा कम है अर्थात कुल मिला के जो 2500 के नीचे हैं या 2000 के नीचे रैंक के जो स्टूडेंट हैं, अगर वो थोड़ा सा चालाकी से किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के इन कोर्सों पर अपना ध्यान देंगे तो उनको फर्स्ट काउंसलिंग में ही अच्छा मौका मिल जाएगा। कोर्स भी अच्छा है, संस्थान भी अच्छा है, जहां आप देखेंगे डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन सिटी स्कैन, डिप्लोमा इन एमआरआई टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन सैनिटेशन, डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर, डिप्लोमा इन ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन सब टोटल 10 कोर्सेज के लिए बच्चों हर एक बच्चों का ध्यान नहीं जा रहा है। और ये सबका सबसे टॉप का यूनिवर्सिटी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में ये कोर्सेज हैं। अगर यहाँ आप लोग फॉर्म डालते हैं फर्स्ट काउंसलिंग के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो भीड़ यहाँ कम है अर्थात यहाँ ऊहापोह की स्थिति कम मची हुई है, सबसे ज़्यादा ऊहापोह की स्थिति यहाँ मची हुई है। अर्थात जो कोर्सेज, ये जो 10 कोर्सेज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में है, ये केवल और केवल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में और कहीं किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में आवंटित नहीं किया गया है। तो आप थोड़ा सा चालाकी से अगर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को लॉक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जिनका मेरिट थोड़ा सा कम है, मतलब जिनका मेरिट ऊपर भाग गया है अर्थात वो 2000 से नीचे जा रहे हैं, 2000, 2500, 2600 जिनका सीरियल नंबर है, वो इसमें अगर थोड़ा सा अपना चालाकी दिखाएंगे तो उनको यहाँ से सीट आवंटित हो जाएगी गवर्नमेंट सेक्टर्स में अच्छा कोर्स के लिए। ठीक बच्चों, तो आप पहला तो जो आपका प्रॉब्लम फेस हो रहा था वो ये
कि टोटल नंबर ऑफ सीट कितने हैं और टोटल हमको कहाँ तक मिल सकता है। तो बच्चों आप बिल्कुल एकदम बिल्कुल सजग हो जाइए, अपने दिमाग को क्लियर करके देख लीजिए, समझ लीजिए, तब आप जाके काउंसलिंग में भाग दौड़ नहीं, और एकदम कंसंट्रेशन से आपको वहाँ लॉक कराना है। तो आप इसको ध्यान दे लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ सीट जो हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में, वो इस समय बढ़ी हुई सीट को लेकर मान के चलिए कि आपके पास 2500-2600 सीट आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर्स में हैं। तो 2500-2600 सीरियल नंबर तक जो बच्चे हैं, जो क्रमांक संख्या 2500-2600 तक हैं, वो अपने आप को सिक्योर माने कि फर्स्ट काउंसलिंग उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलाट हो जाएगा। ठीक बच्चों, और जो कम नंबर वाले हैं वो अगर थोड़ा सा चालाकी दिखाएंगे और फर्स्ट काउंसलिंग में जाकर जो मतलब जो लॉक करा रहे हैं, और लॉक में अगर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी डालेंगे और इनसे रिलेटेड ये सब्जेक्ट अगर डालेंगे प्रायोरिटी लिस्ट को देखते हुए, तो उनके लिए ये थोड़ा सा आसान बन सकता है। अर्थात सबसे पहले आप क्या डालेंगे, सबसे बढ़िया कोर्स इस समय चल रहा है जो MRI टेक्नीशियन। MRI टेक्नीशियन के बाद आप क्या डालेंगे, CT स्कैन टेक्नीशियन डालिए। CT स्कैन टेक्नीशियन के बाद आप क्या डालेंगे, सबसे बढ़िया चल रहा है इसमें OT टेक्नीशियन भी चल रहा है, OT टेक्नीशियन डालिए। फिर आप क्या डालेंगे, OT टेक्नीशियन के बाद आप डालिए डायलिसिस टेक्नीशियन। इसके बाद इमरजेंसी ट्रामा केयर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन डाल दीजिए। इसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन में डाल दीजिए। तो इस प्रकार से अगर यहाँ आप डालेंगे बच्चों, अगर डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी करना चाहते हैं तो DPT में भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ अगर थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाएंगे तो 100% है कि आपको सफलता मिल जाएगा। तो कम रैंक अर्थात जिनका रैंक थोड़ा सा डाउन है, तो उनके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और जिनका मेरिट ज़्यादा है उनके लिए तो वो कहीं भी फॉर्म डालेंगे, चाहे वो लैब टेक्नीशियन में डालेंगे, चाहे एक्सरे टेक्नीशियन डालेंगे, चाहे फार्मेसी टेक्नीशियन में, चाहे रेडियो टेक्नीशियन में डालेंगे, उनका सब जगह हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो हाई मेरिट जिनका ऊपर रैंक है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनका कम है उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम बना हुआ है। तो वो डिस्ट्रीब्यूट होकर फार्म डालें, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ रुख करें, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। क्योंकि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में अच्छे कोर्सेज हैं जिनमें लगभग 38 सीटें हैं। तो कुल मिला के आपके पास 2600, ये आप फिर से एक बार रिमार्क कर लीजिए कि 2600 सीरियल नंबर तक के जितने बच्चे हैं, इवन 3000 मान के चल लेते हैं, तो 3000 रैंक के जितने बच्चे हैं, अगर पूरी काउंसलिंग को हम देख लेंगे, छोड़ते हैं या फिर ज्वाइन करते हैं, तो पहली काउंसलिंग जो बच्चे छोड़ देंगे उनको मौका मिल जाएगा सेकंड काउंसलिंग में जाने के लिए। तो 3000 सीरियल नंबर तक के जो बच्चे हैं वो आश्वस्त हो जाएं कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक बच्चों, अभी रैंक को आप ध्यान न दीजिए, क्योंकि रैंक तो रिपीटेशन पर है, कट ऑफ जो बनेगा आपका रैंक के आधार पर बनेगा, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है। तो आप सीरियल क्योंकि जो सीट की संख्या है वो निश्चित है, सीरियल नंबर जो है वो क्रमांक से दिया गया और निश्चित है। ठीक बच्चों, तो इस आधार पर आपको बहुत सारा मौका मिल सकता है। तो लगभग जो आपका बच्चों प्रॉब्लम था, जो आपका क्वेरी था, हमने लगभग सॉल्व कर दिया है। अगर और कोई प्रॉब्लम हो, कोई और क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और हम नेक्स्ट वीडियो बना के आपके टोटल क्वेरी को क्या करने के बच्चों सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे नए व्यूअर हों तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चों और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, तो जो हमारा नया नोटिफिकेशन जाता रहेगा वो आपके पास तक पहुँच जाएगा। ठीक बच्चों, तो बच्चों